डिवाइड आज हमको देखना है, ठीक है। 3.5/10 डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड करना है। बाई मतलब 3.5/10 यानी 3.5 डिवाइडेड बाई 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ेगा, आगे इधर आगे बढ़ेगा। कॉपी में ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे कब बढ़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे बढ़ने से नंबर बड़ा होता जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 8 है और उसमें यदि आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 800। तो ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? 8 से कितना हो गया? 800। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या होता है? बड़ा हो जाता है। सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इस तरफ शिफ्ट होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इस तरफ शिफ्ट होगा, और डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। वैसे भी डिवीजन का उल्टा अपोजिट सिंबल कौन सा है? मल्टीप्लाई का अपोजिट सिंबल कौन सा है? डिवीजन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में अगर इधर आगे बढ़ेगा तो डिवाइड में इधर आगे बढ़ेगा। समझ गए? कितने जीरो है? तो डेसिमल 1 डिजिट इधर आ जाएगा। बोलो कितना? 0.35। हमेशा ऐसे करेंगे कहीं पर भी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? सेकंड, बाई 100 ना, इसका मतलब होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 100। बस डेसिमल को शिफ्ट करना और कुछ नहीं करना रहता है। कितने जीरो से डिवाइड कर रहे हैं? 2 जीरो से, तो डेसिमल 2 डिजिट इधर शिफ्ट होगा। अब इसके पास 2 डिजिट तो है नहीं, कितना डिजिट है? 1 डिजिट है ना केवल, तो आगे 0 लगा लीजिए। बोलिए क्या? 0, 3 ना, पॉइंट दो जगह लगाएगा क्या? पॉइंट शिफ्ट हो गया, डेसिमल शिफ्ट हो गया, यहाँ था ना डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ आ गया ना। क्यों आया? क्योंकि आप 100 से डिवाइड किए हैं। नहीं, 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो होता है ना, तो 2 जीरो है, इसीलिए डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब डेसिमल को 3.5 यहाँ भी मत बोल दो, दो बार नहीं लगता, ठीक है। थर्ड क्या है? 3.5/100। ये होगा 3.5 ठीक है। कहाँ पर शिफ्ट होगा बताइए डेसिमल? 3 डिजिट पीछे हटेगा। 3 डिजिट ये जो है वो पीछे हटेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो पहले डेसिमल को पकड़ के लाओ। कितने डिजिट? 3 डिजिट, और डेसिमल को पहले वहां रखो, उसके बाद बाकी लिखना। तो कितने डिजिट है? अभी 1 डिजिट है केवल हमारे पास। आगे कितने जीरो लगा लें? 2 जीरो लगा लें, ऐसे लगा लें। देखो ये डेसिमल यहाँ लगा दिया, 2 0 3 और यहाँ पे 5। ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। बात आ गई समझ में? बहुत इजी है ना ये। फोर्थ, ऊपर में डेसिमल कहाँ पर है? यह सबसे लास्ट में होता है, कहीं नहीं दिखता तो लास्ट में होता है। यहाँ पर है, यहाँ से शिफ्ट होगा क्योंकि कितने जीरो से डिवाइड कर रहे हैं? 3 जीरो। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 जीरो है उसके पास। 3 डिजिट शिफ्ट करा के बताइए। 2.567 ये आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया?
ये बहुत इजी था। जब जीरो रहेगा 10, 100, 1000 तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, देखिए डिवाइड। इसको डिवाइड करना है। ये डिवाइड का सिंबल लगा दिए। yes. 0.7 है ना। अब नीचे जीरो नहीं है तो अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं करना पड़ा था हमको, जीरो था, बस डेसिमल को शिफ्ट कर दिए थे। देखिए डिवाइड में ध्यान रखिएगा, डेनोमिनेटर से आपको डेसिमल को हटाना है। डेनोमिनेटर में डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 है ना। तो इसमें 1 0 का 1 0 यानी 1 0 किस में आता है? नहीं 1 0 किस में आता है? 10 में। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? 10 और 7। नहीं 10 का। अच्छा यहाँ 10 का करेंगे, लेकिन मैथ्स का एक रूल है कि 10 का अगर आप नीचे में करेंगे डेनोमिनेटर में तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किए। अब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलिए? डेसिमल शिफ्ट होगा किधर? इस तरफ, इधर मल्टीप्लाई में। और नंबर्स अभी 30 है। ये कितना? 30 है। जब डेसिमल इधर हो जाएगा तो 309 हो जाएगा, यानी नंबर बड़ा हो गया। तो देखिए ऐसा होगा, है समझ में? यहाँ था ना, यहाँ आ गया। क्यों आया? एक जीरो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए एक डिजिट जंप कर गया आगे। समझ गए? नीचे बताइए। 0 और 7। 0 और 7, ये डेसिमल यहाँ आ गया। समझ में आया? अब ये डेसिमल, इसको नीचे क्या लिखा है? 309.4 अपॉन 7। इसको तो 7 लिखेंगे ना। इसके सामने 0 का कोई मतलब नहीं है और डेसिमल नहीं लगाओ, सबको मालूम है लास्ट में डेसिमल होता है। अब इसको 7 से डिवाइड करना है। वैसे ही डिवाइड करोगे जैसे आप 7 का टेबल सभी को याद है? कितना? 7 1 जा 7, 7 सबसे पहले 3 तो स्मॉल नंबर है ना 7 से, तो इसको छोड़िए। सबसे पहले 30, 4 टाइम ना 28, 35 बड़ा हो जाएगा। अच्छा कई बच्चे गलती करते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं। 7 3 जा 21। बोले क्यों लिख दिया इसको? सर छोटा है ना। छोटा तो है, उसके आगे भी तो छोटा वाला है। हाँ, इसकी बेइज्जती नहीं कर रहे हो 21 लिख के? सही बात है कि नहीं है? आप अपने घर पे छोटे हो मान लीजिए, लेकिन आपसे भी कोई छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले पापा बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? आपको बुलाएंगे ना। एकदम छोटे वाले को थोड़ी ना बुला लेंगे। तो काम आपको दिया जाएगा, तो इसके आगे भी देखना है। हाँ, ये नहीं लिख सकते फिर ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ क्या लिखे बोलिए? कितने टाइम? हाँ, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 30 में 28 माइनस 2, फिर 9 को यहाँ नोट कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना केवल एक ही डिजिट नीचे उतारोगे। 4 टाइम, फिर 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करो। फिर क्या? 4 और कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन डेसिमल, एक मिनट, डेसिमल कभी यहाँ नहीं आता,
डेसिमल यहाँ आ जाता है, आंसर ठीक है। डेसिमल कहता है जो भी आपको डिवाइड वाइड होना नीचे जाके डिवाइड करो, मैं हट जाता हूँ, मैं इधर चले जा रहा हूँ, जाओ डिवाइड हो, ठीक है ना। तो डेसिमल इधर डिवाइड का प्रोसेस इधर चल रहा है ना, तो डेसिमल का जो नंबर आता है तो इधर शिफ्ट हो जाता है, बोले मैं इधर आ गया हूँ, बाकी तुम डिवाइड होते रहो अभी। किसको नोट करेंगे बोलिए? 4 टाइम में 4 ये आ गया। तो हम निकाल रहे थे क्या? डिवाइड 39.94 डिवाइडेड बाय आंसर, आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, ये आंसर है। 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, आंसर कितना आया? 44.2, ठीक है। हाँ, ये जो डिवाइड वाला प्रोसेस है इसको फेयर पे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। .5 डिवाइडेड बाई 0.15। डिवाइड करते समय डेसिमल कहाँ से हटना चाहिए? डेनोमिनेटर में डेसिमल नहीं होने, डिवाइड नहीं कर पाओगे। न्यूमरेटर में रहे, अभी आप लोग को डिवाइड करके बताया तो न्यूमरेटर में तो था ना डेसिमल, याद है ना। तो न्यूमरेटर में रह सकता है, लेकिन डेनोमिनेटर से हर हाल में डेसिमल हट जाना चाहिए। अब डेनोमिनेटर में देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो हमें कितने जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 का, 2 जीरो का, ठीक है। तो अब नीचे से डेनोमिनेटर डेसिमल हट जाए, डेनोमिनेटर से डेसिमल क्या होगा? हट जाएगा। ऊपर से हटे या ना हटे कोई मतलब नहीं है, नीचे से हटना ही चाहिए, ठीक है। ऊपर से हट गया तो कोई बात नहीं, और अगर डेसिमल लगा भी है तो कुछ नहीं होता, लेकिन नीचे में नहीं रहना चाहिए। तो मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 100 का। तो 100 का नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये 100 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए। 7 6 5। देखिए 2 0 है ना, तो डेसिमल 2 डिजिट इधर आएगा ना, बोलिए क्या? 7 6 5 0। हाँ 7 नहीं, 7 6 5, जैसे 1 मिनट 7 6 5 लिखा, 7 6 5 लिखा, तो कितना डिजिट आगे बढ़ गया? 1 डिजिट आगे बढ़ गया ना। मैं वहां डेसिमल नहीं लिखा, डेसिमल नहीं लिखा मतलब डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया, क्योंकि 7 6 डेसिमल नहीं लिख रहा हूँ, 7 6 5 मतलब डेसिमल 1 डिजिट आगे बढ़ गया। मुझे कितने डिजिट आगे बढ़ाना है? 2। तो 1 0 भी लिख दिया, तब ये डेसिमल यहाँ आ गया। छोटी सी बात है, हो जाएगा। नहीं, उसके बाद 0 लगाने का कोई, डेसिमल में लगा दिया, नहीं भी लगाऊंगा तो सबको मालूम है डेसिमल होता है। अच्छा यहाँ भी हटाइए, 1 लिखा, डेसिमल कितना डिजिट आगे बढ़ा दिया? 2। नहीं नहीं 1 लिखा, जब सिर्फ 1 लिखा, 1 डिजिट यहाँ आ गया ना डेसिमल। अब मैं 5 भी लिख दिया, 2 डिजिट, डेसिमल यहाँ आ गया, हो गया। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, 15, ये फेयर भी कर लेंगे आप लोग। 15 का टेबल अगर आपको याद नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। 15 का टेबल आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, वैसे तो 15 का बहुत इजी होता है। हाँ 45 75 105 120 135 150 सबसे पहले 76 है, 5 टाइम में 75। हाँ 5 टाइम में 75,
1 1 और 1 टाइम में 5 को नीचे उतारेंगे 5 को नीचे उतारेंगे, 1 टाइम में 50 ठीक है। कितना हो गया, कट गया, कैंसिल ही कर दो, आंसर आ गया। नो नो नो, 0 बचा है। एक मिनट ध्यान रखना, कभी भी डिजिट्स को उतारना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ वही की डिजिट उतरेगा। ये बस 0 उतर गया, हाँ उतारोगे जरूर। आप कितनी बार, 0 बार। अब कैंसिल कर दो, तो ये आंसर आ गया है। तो हमारा क्वेश्चन था 76.5 कितना आया, 510। ये आंसर हो गया।